एक गड्डी। अच्छा हाँ, हमारी भी झोली आजकल खाली नहीं है। गीताबाई कहीं पे हो, तुम्हारे गुरु के पास आ जाओ। लाओ। चलो बड़े आदमी, तुम भी निकालो कुछ, जेब ढीली करो, खड़े हो। हाँ खड़े हो, हाँ हाँ खड़े हो, जेब ढीली करो, खड़े हो, निकालो कुछ। इतना बैठ जा, निकालो जो तुम्हारी जेब में। लाओ तुम भी एक गड्डी दो। बसंत बाई की जय हो। तुम भी दो। हाँ लो, ये बेटी के कन्या काज के लिए एफडी बना के डाल देना। नहीं नहीं, माना तो तुम। नहीं। अरे हमारी आज्ञा है, आशीर्वाद दो। हम साथ हैं, हमारा आशीर्वाद, ये प्रसाद है, हमने थोड़ी दिया है। मैंने खुद दिया था। अरे हम पे हमारा नहीं है, चेलों का है। हाँ ऐसे हाथ करो, आज्ञा नहीं टालते। गुरु आज्ञा टालते हैं क्या? माइक नीचे रखो। हम तुम्हारे गुरुजी हैं कि नहीं हैं? हैं? पक्के हैं कि कच्चे हैं? पक्के हैं। हाथ करो। तुम तो हमारी दीक्षा लिए चेला हो। कोई चुकाने की जरूरत नहीं है। भगवान करे इसका अनंत गुना होवे। जब आप इतनी दीनहीनता में हमारे हॉस्पिटल के लिए अपना पेट काट कर रुपया ला सकते हैं, तो हम अपने चेलों से तुम्हारी बेटियों के विवाह के लिए नहीं दे सकते हैं क्या? खुश रहो, बहुत जुग जुग जियो, भगवान की बहुत कृपा बन। और चुकाना नहीं है, इसको सही जगह बेटियों के विवाह में खर्चा करना, हमें अभी पहुंचा देना, और परिवार को भी मिलवाना, क्योंकि आप पदयात्रा में भी यहां से गए थे। ये ऐसे भक्त हैं, लाखों लोगों में मिल नहीं पाए, पर दोनों पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए गए छत्तीसगढ़ से। एक बार जोरदार ताली बजा के इन्हें धन्यवाद दो। दोनों में गए, दोनों पदयात्रा में गए हैं। ऐसा भगत, बड़े बड़े लोग हमसे छत्तीसगढ़ से जुड़े, पर भैया असली भक्ति ऐसे ही लोगों की है, ऐसे ही लोगों की अर्जी लगनी चाहिए। हे सन्यासी बाबा, ऐसे ही लोगों से हमसे मिलवाते रहना, बहुत बड़ी कृपा। बहुत पक्का नहीं, जब तक जीना तब तक आना। किराया हमने दे दिया, ये परिचय बालाजी का। खुश रहो, वो ठीक हो जाए है, बेटा को पैर ठीक हो जाए है, घाव ठीक हो जाए है, बाधा ठीक हो जाए है, धन तंगी ये जो दय है, ये नहीं से तुम्हारा बेड़ा पार, जो नहीं बहुत ज्यादा है पर बेड़ा पार हुई है। बालाजी की कृपा हुई है, परिवार पे कृपा हुई है, बच्चियों का गृहस्थ जीवन ठीक हुई है, उन्हें सफलता मिले है। ऊपरी बाधा से जो तुम 20 साल से हैरान हो, वो कट जाए है, आशीर्वाद है। उठ बैठो, खुश रहो। सीताराम। साधु जी, साधु जी, तुम अपना पर्स लेके आई हो माता जी? पर्स लेके आई हो? पर्स में से रुपया निकाल के दादाजी वहीं से निकले सो दे देना। निकालो रुपया, खाली कर दो, पर्स उन्हें दे दो। जय बजरंग बली की। आओ। ठीक है। एक बसंत भाई ने और केशव जी ने हमको सूचना दी है, वो सूचना आप लोगों को देना चाह रहे। बहुत से लोगों की बात हमसे नहीं हो पाती तो मनहीन हो जाता है। दरबार के बाद आप अपनी चर्चा की बात हम तक पहुंचाना चाहते तो चिट्ठी में बहुत कम बात लिखकर
हमारी टीम को आप कल दे देना। आपके रोज के पर्चों पर 2-2, 3-3, 4-4 लोगों के पर्चा पढ़कर आपकी बात सुनी जाएगी। उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाधान भी मिल जाएगा और आप लोगों के द्वारा सूचना भी दरबार से संबंधित या धाम से संबंधित या कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा उसका आप पर याद रखें। किसी भी दरबार के पहले आप चिट्ठी नहीं देंगे, नहीं तो आरोप लोग लगाएंगे कि बाबा चिट्ठी पढ़ के बुलाता है। दरबार के बाद आप अपनी बात कोई पहुंचाना चाहते हैं तो ही चिट्ठी देवें, तो आपकी मन की चर्चा जो होगी उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है। इस उपाय से रोज एक हिसाब से 5-5, 10-10 लोगों को लाभ मिलेगा और मिलने का मौका मिलेगा। हर हर। कहां से आई हैं? दुर्ग से। पहली बार आई हो? बोलो क्या समाधान आप पाना चाहती हैं? जी जी। पति के ऊपर मुकदमा काहे का है? अच्छा, पढ़ो। परिवार में कृपा रहे, दिक्कत ना हो, रुके काम पूरे हों। पति के केस का विषय लेकर के आई हैं, पक्ष में होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही लिखा, एकदम सही। एक मंत्र लिख दिया है, 3 माला करनी है। बालाजी आज से कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे महा। वो जो चश्मा वाला बालक है उसको बुलाओ जरा। हरे हरे। साधु जी, गुरु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। बैठो चेले। कहाँ के हो? भिलाई सड़क हाट, सड़क घाट के हाट। 8 सड़क 8 सेक्टर 10 भिलाई। गजब है भाई नाम पता। मतलब यहां सड़कों के भी नंबर हैं, सब कुछ नंबर से है यहां पर। बहुत सुंदर बसा हुआ है भिलाई। जैसे चंडीगढ़ की रूपरेखा है वसावट की, वैसे भिलाई की है। हाँ, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर लगता है। और भिलाई को छत्तीसगढ़ का मिनी इंडिया कहा जाता है। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे हरे। बोलो क्या बात जी? क्या हुआ? इससे क्या हो गया उनको? और कोई बात? जीवन भक्तिमय हो। दरबार में मामा की अर्जी लेकर के आए हैं, उन पर पूर्ण कृपा होगी। 100% पिता स्वस्थ होंगे, शरीर का दर्द व क्रोध कम हो जाएगा और आपके मित्र को भी आशीर्वाद है। यही है। मामा जी धाम आ जाएंगे क्या?
और इसीलिए तो एक बार बुला देना, और उनको जन्म दिवस की भी शुभकामनाएं। एक मंत्र हमने लिखा है, वहां से भभूति ले लो। दोनों हाथों की, अच्छा कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? पक्का? पक्का? आज कथा में हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले चहेते, हमारे अति प्रिय यशस्वी श्री मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। आज की कथा, तीसरे दिन की कथा हनुमान चालीसा पर कुछ ही देर बाद प्रारंभ होगी। दोनों हाथों की सब लोग मुट्ठी बांधो, एक साथ सबकी अर्जी स्वीकार करेंगे। कल अपनी चर्चा पुनः करने के लिए आप लोग 2 बजे आ जाना। कथा के बीच में ही 5-10 लोगों की चर्चा कल पर्ची के आधार पर, मन की वार्ता के आधार पर की जाएगी, और 29 तारीख को सामूहिक अर्जी नारियल के द्वारा इसी दरबार प्रांगण में भिलाई में 1 बजे दोपहर में लगाई जाएगी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। हम सब जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से दिव्य दरबार लगता है, उनकी अर्जी लगा रहे हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु,